बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैंडल एकेडमी पाकिस्तान में खुशामदीद स्टूडेंट्स। अल्टरनेटिंग करंट एंड सर्किट्स में आज हमारा तीसरा लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि फेज़ और फेज़ डिफरेंस क्या होता है एसी क्वांटिटीज़ का। ये सेकंड ईयर की फिजिक्स है और चैप्टर नंबर 15 है। लास्ट लेक्चर में हम एसी टर्मिनोलॉजीज पढ़ चुके हैं, उनका आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। इनमें है इंस्टेंटेनियस वैल्यू, साइकिल, टाइम पीरियड ऑफ एसी क्वांटिटी, फ्रीक्वेंसी, पीक वैल्यू ऑफ एसी क्वांटिटी और आखिर में एवरेज वैल्यू हमने सॉल्व करना सीखी थी और फिर आरएमएस वैल्यू हमने जो इफेक्टिव वैल्यू होती है वो सॉल्व करना हमने सीखी थी। तो ये इन सारी बातों का आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। अल्टरनेटिंग करंट का भी आपको पता होना चाहिए कि अल्टरनेटिंग करंट कौन सा करंट होता है जो जिसकी मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली चेंज होती है और उसकी डायरेक्शन रेडिकली चेंज होती है, अल्टरनेटिंग करंट कहलाता है। और अगर वोल्टेज हो तो उसकी मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली चेंज होगी और पोलैरिटी रेडिकली चेंज होगी, ये अल्टरनेटिंग वोल्टेजेस होंगे। आज के लेक्चर में दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हम सीखेंगे, फेज क्या होता है और फेज डिफरेंस क्या होता है इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज का। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हमारा रिलेटिव फेज और फेज डिफरेंस के साथ बहुत ज़्यादा वास्ता पड़ता है। पहले आप ये समझ लें कि फेज क्या होता है, एसी क्वांटिटी का फेज क्या होता है। जैसा कि हमें पता है कि एसी का सोर्स क्या होता है, एसी का सोर्स होता है एसी जनरेटर, जो कि एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कॉइल के घूमने की वजह से प्रोड्यूस हो रही होती है ईएमएफ। ये हमने बारहा इसको देखा है, मैकेनिकल सोर्स के साथ इसको घुमाते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो यहाँ पे ईएमएफ हमें मिलती है, ठीक है ना, वोल्टेजेस और करंट आई एंड वी। तो इसकी एक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और कॉइल जब उस मैग्नेटिक फील्ड के साथ जीरो के एंगल बना रही होती है तो उस वक्त उसकी मैग्नीट्यूड, वोल्टेजेस की मैग्नीट्यूड जो है जीरो होती है। जब ये एंगल बढ़ना शुरू हो जाता है तो मैग्नीट्यूड भी बढ़ना शुरू हो जाती है और जब एंगल 90 डिग्री का हो जाता है तो उस वक्त वोल्टेजेस भी मैक्सिमम हो जाते हैं और करंट भी मैक्सिमम हो जाता है। इसके इस पे जो आपको दिखाया गया है, ये दो यहाँ पे वेव्स हैं, एक वोल्टेज की है और दूसरी करंट की है। ये जो ग्राफ जो बना हुआ है ये वोल्टेजेस और एंगल के दरमियान बना हुआ है या करंट और एंगल के दरमियान प्लॉट किया गया है। तो आप कह सकते हैं तो एक्स एक्सेस पे जो एंगल्स हैं ये कोरिस्पॉन्ड कर रहे हैं जो जनरेटर है उसकी कॉइल की पोजीशन को। उसकी कॉइल जो 360 घूम रही है तो ये वही एंगल यहाँ पे प्लॉट हुआ है। अगर आप इसकी इक्वेशन को देखें तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेजेस किसके बराबर होते हैं, वी एम साइन ओमेगा टी, वी एम साइन ओमेगा टी। और इसी तरह करंट की इक्वेशन अगर आप देखें तो करंट होगा आई एम साइन ओमेगा टी। तो ये जो वेवफॉर्म है ये वोल्टेज इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और ओमेगा टी के दरमियान प्लॉट हुई है और ये दूसरी वाली वेवफॉर्म इंस्टेंटेनियस करंट और ओमेगा टी के दरमियान प्लॉट की गई है। तो आप यहाँ पे भी वोल्टेजेस, यहाँ पे भी ओमेगा टी की वैल्यू चेंज करके देखते जाएं तो आपको कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज मिलेंगी यहाँ पे और इस तरह ये प्लॉट होकर प्रॉपर एसी का जो साइन वेव है वो आपके पास प्लॉट होकर आ जाएगी। अब ये जो पर्टिकुलर ये कंडीशन है जिसमें दोनों क्वांटिटीज, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज करंट और वोल्टेजेस दोनों एक साथ स्टार्ट हो रहे हैं, फ्रीक्वेंसी भी एक है और उनका फेज भी बिल्कुल एक जैसा ही है, यानी एक ही जीरो पॉइंट है, एक ही मैक्सिमम पॉइंट है। तो यहाँ पे उसका फेज क्या है, जीरो है। जब दोनों क्वांटिटीज मैक्सिमम वैल्यू पे आई एम और वी एम पे पहुंच जाती हैं तो उस वक्त इनका एंगल क्या है, एंगल उनका इस वक्त इस टाइम पे एंगल है π/2 और दोनों क्वांटिटीज जब जीरो हो रही हैं तो उस वक्त एंगल कितना है, पाई। तो ये उनके फेज हैं, बेसिकली क्या है, इन दोनों क्वांटिटीज के फेज हैं। और जब ये नेगेटिव मैक्सिमम पे पहुंच जाती हैं दोनों वेव्स तो उस वक्त इसका फेज क्या है, 3π/2 और वापस जब जीरो पे आती हैं तो 2π। तो इस तरह से है ये जो रिलेटिव पोजीशन होती है कॉइल की पोजीशन वोल्टेज और करंट के मुकाबले में जो पोजीशन बनती है उसकी एंगल बनता है कॉइल का, वो आपका फेज कहलाता है।
अब बात करते हैं फेज डिफरेंस की। फेज डिफरेंस क्या होता है? फेज डिफरेंस, अब हमने जो लास्ट सिचुएशन डिस्कस की है उसमें करंट और वोल्टेजेस दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का 0 पॉइंट एक ही था, दोनों की मैक्सिमम पोजीशन भी एक ही एंगल पे आ रही थी और फ्रीक्वेंसी भी सेम थी, फेज भी सेम था। और इस तरह की अगर सिचुएशन हो तो उसको कहते हैं कि इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी जो है, दोनों वेव फॉर्म्स जो हैं वो इन फेज हैं और उनमें कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो ऐसी सिचुएशन हमें भी सामना होता है कि जिसमें वोल्टेजेस, ये वोल्टेज की वेव फॉर्म है, इसका जो 0 पॉइंट है वो और हो, जबकि करंट की जो वेव फॉर्म हो उसका जो 0 पॉइंट है वो कुछ और हो। ऐसे सिचुएशन हमें देखने को मिल सकती है। ये करंट की वेव फॉर्म है, करंट। तो इस तरह की अगर सिचुएशन हो तो इसमें जो हम जो पहले जो क्वांटिटी पहले 0 को मीट कर रही है उसको हम रेफरेंस ले लेते हैं और देखते हैं कि उसकी किस एंगल पे जाकर, इसके हिसाब से हम एंगल देखते हैं, इसके किस एंगल पे जाकर दूसरी क्वांटिटी 0 हो रही है। तो हम इसको नोट करते हैं, ये कितना एंगल बन रहा है, ये इसके हिसाब से जो पहले 0 को मीट कर रही है इसके हिसाब से ये π/2 है। π/2 पे, इसके π/2 पे इसका 0 पॉइंट है, तो हम इस एंगल को फाई कहते हैं और ये फेज डिफरेंस है। ये दोनों एंगल्स, दोनों क्वांटिटीज का फेज डिफरेंस है। अगर हमारे पास इसकी इक्वेशन हो v = Vm sin ω t, ये ω t और ये p है, तो हम करंट की इक्वेशन फिर इस तरह से लिख सकते हैं I = Im sin ω t - π। अब दोनों क्वांटिटीज में 90 डिग्री का फेज शिफ्ट आ रहा है। इसमें हम देखें कि जो क्वांटिटी पहले 0 को मीट कर रही है, हम उसका हम कहते हैं कि ये 90 डिग्री लीड कर रही है, लीड्स π/2 या 90 डिग्री। और दूसरी क्वांटिटी जिसका 0 बाद में आ रहा है उसका हम कहते हैं कि ये कर रही है लैग। कितनी लैग कर रही है? बाई 90 डिग्री या π/2। ऐसी सर्किट्स में हमें ये सिचुएशन बहुत दफ़ा देखने को मिलेगी। आगे हमारे इस चैप्टर में बहुत दफ़ा हमें इसके साथ वास्ता पढ़ना है, तो इसको अच्छे तरीके से क्लियर कर लें कि 90 डिग्री का फेज लीड क्या होता है और फेज लेग क्या होता है। कौन सी वेव जो है वो 90 डिग्री लीड कर रही होती है और लेग कर रही होती है। उसमें बस आपने यही देखना है कि जो भी वेव फॉर्म पहले 0 को मीट कर रही है वो 90 डिग्री लीड कर रही होगी और दूसरी वेव फॉर्म 90 डिग्री लेग कर रही होगी। ये फेज डिफरेंस 90 डिग्री ही नहीं होगा, बल्कि ये चेंज भी हो सकता है। ये 90 से कम भी हो सकता है, इवन 90 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो हम फेज डिफरेंस को डिफाइन कर सकते हैं। फेज डिफरेंस को हम डिफाइन कर सकते हैं द अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। सेम फ्रीक्वेंसीज हैविंग डिफरेंट 0 पॉइंट्स डिफरेंट होंगे आर सेड टू हैव फेज डिफरेंस। अल्टरनेटिव क्वांटिटीज ऑफ सेम फ्रीक्वेंसीज हैविंग डिफरेंट 0 पॉइंट्स आर सेड टू हैव फेज डिफरेंस। तो दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो बट उनका 0 पॉइंट डिफरेंट हो, तो वो फेज डिफरेंस के आपस एक दूसरे के साथ उनका फेज डिफरेंट होगा और कहते हैं कि एक दूसरे के साथ वो फेज डिफरेंस रखती हैं। लास्ट के स्टूडेंट्स जो हमने डिस्कस किया है उसमें करंट और वोल्टेज एक दूसरे के साथ आउट ऑफ फेज थे, लेकिन ऐसी सिचुएशन भी हमें मिलती है कि जिसमें वोल्टेजेस की वैल्यूज ही डिफरेंट फेज रखती हैं। जिस तरह के 3 फेज एसी में 3 तरह के वोल्टेजेस आपको मिलते हैं, यानी होते तो वोल्टेजेस ही हैं लेकिन आपस में आउट ऑफ फेज होते हैं। ये 3 फेज एसी में होता ही है कि जनरेटर इस तरह से वाइंड किया जाता है कि उसके अंदर 3 बाइंडिंग्स होती हैं और तीनों बाइंडिंग्स एक दूसरे के साथ
120 डिग्री जो है ओरिएंटेड होती हैं एक दूसरे के साथ, 120 डिग्री के एंगल के साथ जो है ना बाइंड हुई होती हैं। तो ये जब मूव करती है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मूव करती हैं, तो हर एक की जो ईएमएफ इंड्यूस होती है, 3 आपको ईएमएफ मिलती है। तो तीनों ईएमएफ जो है, तीनों की जो फेज होता है एक दूसरे के साथ 120 डिग्री आउट ऑफ फेज होता है। तो इस तरह की जो एसी पावर है आपके पास, इसको 3 फेज एसी कहते हैं। इन तीनों वोल्टेजेस हैं, इनका 0 पॉइंट डिफरेंट होता है। एक का 0 पॉइंट अगर यहाँ पे है तो दूसरे का 0 पॉइंट यहाँ पे होगा, और तीसरे का 0 पॉइंट इसके भी 120 डिग्री फेज डिफरेंस के साथ आएगा। ये डायग्राम देख लेते हैं, उससे ज्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। ये आपके पास वोल्टेजेस हैं, ये V1, V2 और ये V3, तीनों वोल्टेजेस की वेव फॉर्म है। तो एक का आप देखें 0 पॉइंट यहाँ पे है, तो दूसरा जो फेज है उसका कहाँ पे आ रहा है 0 पॉइंट, एग्जैक्टली इसके 120 डिग्री पे आ रहा है, यानी 2π/3 पे आ रहा है। अब ये यहाँ से जब स्टार्ट हुई है, तो जब ये पहुंचेगी 120 डिग्री पे, तो तीसरी वेव फॉर्म स्टार्ट हो रही है वहां से। तो इसके बाद आपको इस तरह से इसकी शेप मिलेगी अगर आप इसको ऑसिलोस्कोप पे देखेंगे। स्टार्टिंग में आपको यहाँ से इस तरह से नजर आएगा कि इनका 0 पॉइंट ऐसे एक दूसरे के साथ शिफ्ट हो रहा है। तो 3 फेज एसी में ये फिनोमेना है कि तीनों वेव फॉर्म्स एक दूसरे के साथ 120 डिग्री के फेज शिफ्ट के साथ आ रही होती हैं। तीनों कॉइल्स, जनरेटर की तीनों कॉइल्स फिक्स्ड एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हैं, यानी तीनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम भी है और कांस्टेंट भी है। तो इस वजह से ये तीनों जो वेव फॉर्म्स हैं इनकी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सेम है, पर इनका फेज डिफरेंट है। तो आपने देखा कि फेज डिफरेंस को एक तो हम फाई से डिनोट करते हैं, दूसरा फेज डिफरेंस करंट और वोल्टेजेस के दरमियान भी एग्जिस्ट कर सकता है, और वोल्टेजेस की डिफरेंट सैंपल्स के दरमियान भी आ सकता है। जिस तरह 3 फेज एसी है तो 3 वेव फॉर्म वोल्टेजेस की हो, ठीक है ना, तो उनमें 2 वेव फॉर्म भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, तीनों के दरमियान भी फेज डिफरेंस आ रहा है, लेकिन फ्रिक्वेंसी इस केस में भी सेम होगी। तो हमारे इस चैप्टर में हमारे पास जो आगे जो केसेस आने वाले हैं उसमें करंट और वोल्टेजेस एक दूसरे के साथ फेज शिफ्ट करेंगे ड्यू टू कैपेसिटर्स एंड इंडक्टर्स। तो हम आगे उनको डिस्कस करेंगे, इसलिए इस कंसेप्ट को अच्छे से मजबूत कर लें, अच्छा कर लें। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।